आओ आगे बढ़ते हैं बेटे जीएसटी के चैप्टर में। आओ आगे चले, जीएसटी के चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। और हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2, हमने कल खत्म किया था, दोबारा से हमने इसको किया था, रिवाइज क्लास मैंने भेजी आप बच्चों को क्वेश्चन नंबर 2 करवाने के बाद। आओ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं और फिर आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गंगुली एंड सन्स एज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शंस हैव बीन एंटर्ड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। बंगाल के अंदर सारी की सारी स्टेटमेंट ये ट्रांजेक्शन हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। फाइन, आ जाओ फटाफट जल्दी से। है जी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। ये क्वेश्चन देखना कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, फोन में देखो, ये दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इसके ऊपर देखो, यहाँ दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3। आ जाओ फटाफट जल्दी से, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख एंड पेमेंट मेड बाय चेक। सबसे पहले हमने परचेज की तो आपको मालूम है क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट। क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और फिर उसके बाद परचेज के साथ क्या होगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और हमने पेमेंट कर दी बैंक से तो आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। मुझे बताओ कितने की परचेज हमने की? सर हमने 2 लाख की परचेज की है। ये लो 2 लाख, और कितना टैक्स है उसके ऊपर? टैक्स है 6% ईच, तो ये आ गया 12,000, ये भी आ गया 12,000, और यहाँ आ गया 2,24,000। लो जी, पहली एंट्री हो गई, फर्स्ट ट्रांजेक्शन खत्म हो गई। और डेट कौन सी थी? डेट दी नहीं, चलो अच्छी बात, ये हो गई फर्स्ट ट्रांजेक्शन। आ जाओ सेकंड ट्रांजेक्शन करते हैं फटाफट जल्दी से। बोलता है सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,60,000 टू देवकी नंदन एंड सन्स। हमने गुड्स बेचे हैं, और तो गुड्स बेचे तो सबसे पहले आएगा टू सेल्स अकाउंट, फिर टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, फिर टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है जी, कितने की सेल्स की है? सर 1,60,000। सेल्स का होना हमेशा क्रेडिट होता है, 1,60,000। और इस पे कितना है सर? 6%, आई थिंक 9,600 आ जाएगा, या 9,600, और ये भी आया 9,600। पैसा आया नहीं आया, किससे आएगा? देवकी नंदन अकाउंट डेबिट। कितना सर? 9,600 प्लस 9,600, 179,200। लो जी, ये दूसरी ट्रांजेक्शन भी खत्म हो गई। आ जाओ फटाफट तीसरी ट्रांजेक्शन करते हैं। लेट अस डू द थर्ड वन। और ये क्या है? बोलता है परचेज गुड फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट, और नाम नहीं दिया किसी का, लेकिन परचेज होना मतलब डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और टू क्रेडिटर। जब नाम नहीं दिया तो हम टू क्रेडिटर लिख देंगे, टू क्रेडिटर अकाउंट। भाई आ जाओ, कितने की परचेज की है जी? सर 50,000। कितना टैक्स है सर? 3,000 सीजीएसटी, 3,000 एसजीएसटी, और टोटल हो गई 56,000। लो जी, तीसरी ट्रांजेक्शन भी हो गई। और चौथी ट्रांजेक्शन करते हैं। पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹4,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक एक्सपेंस है, और हमने पे किया तो इनपुट आएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट क्या? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है ना, पूरा नाम दिया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है जी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट एसजी अकाउंट डेबिट। कितने का प्रिंटिंग स्टेशनरी हमने दिया है जी? 4,000, और 4,000 पे 6% होता है 240, और ये भी 240 ही हो गया। कैश पेमेंट की है टू कैश अकाउंट 4,480 रुपए, ये है ना 4,080। ठीक है, लो ये भी एंट्री हो गई। अब उसके बाद फिफ्थ ट्रांजेक्शन करते हैं। फिफ्थ ट्रांजेक्शन, फिफ्थ बोलता है रिसीव्ड फॉर कमीशन ₹5,000। सुनो मेरी बात,
कमीशन का आना मतलब इनकम का आना, कमीशन आएगा तो फिर क्या होगा, आउटपुट सीजीएसटी। ठीक है जी, आओ कमीशन आया तो क्या एंट्री पास करेंगे हम, जल्दी बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसटीएसटी अकाउंट। कितना कमीशन आया, 5,000 कमीशन आया, और 5,000 कमीशन के ऊपर कितने परसेंट आया जी, 5,000 कमीशन के ऊपर 6% आया, मतलब 300 रुपए और 300 रुपए, टोटल पैसा आया 5,600। लो जी, ये भी एंट्री खत्म, फाइन, पांचों ट्रांजेक्शन हो गई। अब है फाइनल क्या करना, इसका बैलेंसिंग करना। तो मैंने कहा बैलेंसिंग करने के लिए बनाया जाएगा वर्किंग नोट फॉर एडजस्टमेंट। आप लिख सकते हो वर्किंग नोट फॉर एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स। लो, वर्किंग नोट बनाते हैं एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स करने के लिए। सबसे पहले लिया जाएगा इनपुट सीजीएसटी जो आपने पे किया, फिर निकालो इनपुट एसजीएसटी, फिर निकालो आउटपुट सीजीएसटी, फिर निकालो आउटपुट एसडीएसटी। ये लिखना जरूरी है, निकालना तो एक एक ही है, दोनों बाकी सेम होंगे। तो ये देखो, आओ चेक करते हैं। इनपुट जो है ना, जो इनपुट डेबिट में है वो हमने पे किया है। ये लो, हमने ये पे किया 12,000 और 12,000। आ जाओ, यहां लिख देते हैं 12,000 और फिर 12,000। फिर उसके बाद आया आउटपुट। ये जो आउटपुट क्रेडिट में है, इसका मतलब ये हमें पे करना है, हमने कलेक्ट किया है। तो कितना, 9,600 और 9,600। ठीक है जी, आ जाओ। फिर इनपुट एक आ गया, इनपुट कितना, 3,000 और 3,000। ये इनपुट आया 3,000। ये हमने पे किया है क्योंकि डेबिट में दिख रहा है। आओ इसे भी ऐड करते हैं, 3,000। इसके बाद एक और इनपुट आया और वो कितना है, 240। लो जी, इसे भी ऐड करो, 240 और 240। लो, आओ आगे चले। अगली एंट्री में फिर एक आउटपुट आया, आउटपुट क्रेडिट में है, तो मतलब हमने कलेक्ट किया है जो हमें बाद में पे करना पड़ेगा। आ जाओ, ये आया 300 और 300। अब हम टोटल कर लेते हैं कि टोटल कितना आया। बस एक एक को टोटल करें तो बाकी अपने आप कहानी बन जाएगी। ये आया 12 और 3 15, 15,240। और ये भी आया 15,240, और ये आया 9,900, और ये आया 9,900। लो जी, हम यहां खड़े हैं, सुनो मेरी बात। हम जहां खड़े हैं वहां इनपुट टैक्स ज्यादा है, आउटपुट टैक्स कम है। मतलब वी हैव ऑलरेडी पेड मोर टू द गवर्नमेंट बट वी हैव कलेक्टेड लेस टैक्स। यहां अब हमें पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। देयर इज नो नीड टू पे टू गवर्नमेंट, क्योंकि हम पहले से ही ज्यादा पे कर चुके हैं। आप देखो ना, ये देखो, हमने 15,240 रुपए पे कर दिए और हमने 9,900 रुपए कलेक्ट किए। वी हैव ऑलरेडी पेड एक्स्ट्रा टू गवर्नमेंट। अब हम इसे क्लेम करते हैं, और क्लेम करने के लिए मैंने कहा था आपसे, आप एंट्री करोगे, फिर दोबारा से लिखो जर्नल एंट्री। क्या करेंगे हम, यहां लिखो जर्नल एंट्री को क्या करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, फिर आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसटीएसटी अकाउंट। ये बहुत आसान है, जब ऐसी सिचुएशन आए तो बहुत आसान है। हमारे पास जो आउटपुट टैक्स है 9,900, 9,900, 9,900, 9,900, बस इतना ही करना है, बस इसके ज्यादा कुछ नहीं करना। दिस इज द एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ व्हेन इनपुट टैक्स इज मोर। जब इनपुट टैक्स ज्यादा हो, आउटपुट टैक्स कम हो, क्लेम वाली एंट्री अभी आपको नहीं करनी, बिकॉज वी आर नॉट क्लेमिंग द मनी इन रियल। हम सिर्फ क्लेम बना के छोड़ देंगे, ठीक है, अपने आप अगले महीने एडजस्ट हो जाएगा। फाइन, तो लो ये एंट्री आप करोगे। जितना आउटपुट था उतना ही इनपुट आपने एडजस्ट कर दिया, बाकी को वही छोड़ दिया। इससे ज्यादा डीप में आपको नहीं जाना, यही काम आपको करना है, इतना ही काम आपको करना है। ये बहुत इजी है, इसमें कैलकुलेशन भी नहीं करनी। फाइन,
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। हमने इसको खत्म किया। और हाँ, एक बार बुक से भी आंसर मिला लिया करो। बुक बोल रही है, टोटल जो बोल रही है बुक 489,080। मुझे मालूम नहीं किसका मिल रहा है। टोटल जो है वो बोलती है 489। टोटल का मतलब बुक से ये है, इसका जो टोटल है वो आना चाहिए 489,080 और इसका भी टोटल सेम आना चाहिए। अगर आ रहा है तो आंसर ठीक है, नहीं आ रहा है तो आंसर गलत है। तो आओ टोटल कर लेते हैं। देखो इधर, आओ टोटल करें। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। आओ टोटल करें। इसका टोटल है 2 लाख प्लस 12,000 प्लस 12,000 प्लस 179,200 प्लस 50,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 प्लस 240 प्लस 240 प्लस 5,600। ये बन रहा है 469,280 और उसमें इसे ऐड करना मत भूल जाना, ये भी डेबिट साइड में है। प्लस 9,900 प्लस 9,900 ये आ रहा है 489,080 और इतना ही ये आएगा। आई कैन गारंटी यू, क्योंकि डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। ठीक है जी। ये कहाँ रह गए थे? उसके जाने का इंतजार करके फिर ये तो रोज की प्रॉब्लम हो गई मेरा। लो 489,080, ठीक है। कितना आया? 489,080 आ गया। इसको ऐड करना मत भूल जाना, ये भी डेबिट साइड में है। ये एंट्री मैंने नीचे नहीं की, साइड में की है। ये डेबिट वाला डेबिट में और क्रेडिट वाला क्रेडिट में ऐड करोगे तो सेम आएगा। बुक का आंसर मिल गया। फिर ये भी हमारा मिल गया और ये भी हमारा टैली हो गया। आई बात समझ में? दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। आओ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं एक बार और। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें कैसे करना है। आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं और देखते हैं क्या होगा। फिर कैसे तूने लिखवा के तो रखा हुआ जिससे निकलने के लिए? क्या बोला फिर? मतलब उसने भी ये बोला था कि जाना डाउट नहीं है तो छुप के जाएगा। तो दूसरा जैसे उससे पहले पूछा, उसने मना कर दिया था। वही वहां पे था चौक पे। उसने रोक दिया, कहता वापिस चल। उसका इंतजार किया मैंने 20 मिनट जाने का, फिर वहां से निकला। बताओ, देख रहा है हिंदुस्तान के हालात क्या, पढ़ने के लिए भी क्या करना पड़ रहा है। वैसे वो हमें बचाना चाहते हैं, दे आर राइट, लेकिन फिर भी बच सकते हो। अगर आप ईमानदार हो तो बच जाओगे, ठीक है। अगर दोस्ती नहीं निभाओगे तो बचे रहोगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बस बच के रहो, बच के आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 करें। ये हमारा डेट का कॉलम है, ये हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम हुआ, ये हमारा डेबिट का कॉलम हुआ और ये क्रेडिट का। वाह, लाइन देखो आप। तो फिर भी एक डिजाइन है, ऊपर वाली ऐसे और नीचे वाली ऐसे। मतलब डिजाइन अभी भी मैंने बनाया, ऐसा नहीं है कि डिजाइन नहीं है। हाथ में डिजाइन है मेरे, ये देखो आप। ठीक है जी, चलो पता नहीं कब ये लो। ये दिख रही है लाइन, ये वाली, ये लाइन दिख रही है? नहीं दिख रही, इसके नीचे लिखेंगे। थोड़ी सी दिख रही है, इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंट्री अच्छे से पढ़ते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कौन है? कार्तिकेयन एंड कंपनी। बड़े खतरनाक नाम है, जो भी है छोड़ो। परचेज गुड्स फ्रॉम रविचंद्रन, ये मद्रास वाले होंगे मुझे लग रहा है, कहीं चेन्नई। हाँ, परचेज गुड्स फ्रॉम रविचंद्रन ऑफ मादुरे। छोड़ो ना यार, मादुरई है ना जगह का नाम है। ऐसी जगह है मादुरई में, क्या मिलता हो, है ना? ओके, तो परचेज गुड्स फ्रॉम रविचंद्रन। अब मुझे याद आ गया, एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार हम गए थे बेंगलोर घूमने, अभी पिछले सीजन के अंदर। तो वहां से एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है जहाँ पे वो जानवर है ना, वहां से निकलना पड़ता है क्रॉस होके। हम बेसिकली शायद वहां से हैदराबाद जा रहे थे, पता नहीं आगे कहीं जा रहे थे, मैसूरी जा रहे थे या आगे निकल रहे थे। तो रास्ते में एक वो आती है, तो वहां क्या होता है कि गाड़ी की चेकिंग होती है। गाड़ी में जो भी लोग जा रहे हैं उनको उतारा जाता है और देखा जाता है कि उनके पास कोई ऐसी चीज तो नहीं, जैसे मतलब कोई भी असला या कोई भी गैस वगैरह। कई लोग क्या करते हैं कि छोटे गैस आते हैं ना, छोटे वाले चूल्हे आते हैं गैस के, वो गाड़ी में रख लेते हैं और फिर आगे जाके रास्ते में कहीं पे बैठ के खाना बनाने लग जाते हैं और फिर वहीं पे खाना खाते हैं, पार्टी टाइप, पिकनिक टाइप करते हैं। और ऐसे करते हुए केसेस में, कई सारे केसेस में शेर आए और बंदों को खा गए। वहां बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं कि शेर आए और वो जो है उनको खा गए, जो रास्ते में खाना बना रहे होते हैं।
तो पहले उन्होंने पुलिस वाले खड़े कर दिए, वाइल्ड लाइफ वाले खड़े हैं, वो पहले पूरी गाड़ी चेक करते हैं। खाने का सामान भी होगा तो बोलेंगे आप बाहर नहीं निकालोगे, शीशे पूरे बंद करके चलना होता है उस एरिया में। वो कुछ 11 किलोमीटर का एरिया है, उसके अंदर शीशे बंद रहने चाहिए और बाहर नहीं निकलना गाड़ी से, उसके बाद ही आपको आगे पीछे बाहर निकलना है, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो वहां से निकल रहे थे, तो उसने वो पुलिस वाले ने पूछा, मेरे डैडी पीछे बैठे थे, हम सब गाड़ी में जा रहे थे, पूछा गैस है? उसने ऐसे पूछा, गैस तो नहीं है, गैस ऐसे पूछा उसने। तो ये मद्रासी था, मद्रासी मुझे याद आया, उसने पूछा गैस है? बोला हाँ गैस तो बहुत है। उसके भी याद आया मद्रासी के नाम से। वो इतना हंसा बेचारा, इतना हंसा कि उसने साथ में 2 लोगों को और बुलाया और उनको भी अच्छे से समझाया कि हमने क्या आंसर दिया है ना। तो ऐसा ऐसा हो जाता, मुझे याद आ गया किस्सा मद्रास का। तो आ जाओ, अभी जो काम करते हैं इधर, परचेज गुड्स फ्रॉम रविचंद्रन ऑफ मद्रास, आई कौन सा मदुरई, ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2 लाख एट 25% ट्रेड डिस्काउंट। सुनो मेरी बात, एक बात तो साफ है, परचेज हुई है तो परचेज डेबिट होगी। लो, परचेज अकाउंट डेबिट। अगर परचेज डेबिट हुई है तो साथ में एक और क्या डेबिट होगा? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। फिर दूसरा लो, इसको पहले लिख लो, ठीक है जी। परचेज हुई है तो इसका मतलब ये डेबिट होगा। और तारीख कौन सी है? तारीख है 10 जून 2019। 10 जून 2019। लो, सबसे पहले वर्किंग नोट में आ जाओ। वर्किंग नोट में ये निकालो कि नेट परचेज कितनी हुई। वर्किंग नोट फॉर परचेज, तो हमारे पास जो ग्रॉस परचेज है वो है 2 लाख। ग्रॉस परचेज, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस परचेज, वो है 2 लाख। इसमें से माइनस किया जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में एंटर नहीं करते, वो 25% है। कितना हो गया सर? कैसे निकाल दिया आपने? 2 लाख का 25% ऐसे निकाला। 2 लाख का 25% आया 50,000। तो फिर नेट परचेज कितने की हुई? नेट परचेज 1,50,000। सबसे पहले इस नेट परचेज को यहां डालो, 1,50,000, ठीक है। फिर पढ़ो इस पे टैक्स कितना है। वो बोलता है एसजीएसटी कितना है जी? 9% ईच। तो 1,50,000 इंटू 9% ही है ना, तो 13,500 जो है वो हमारे पास सीजीएसटी है और 13,500 ही एसजीएसटी है। यहां तक की एंट्री आप खत्म कर दो, हो गई। अब बारी आई, पेमेंट हमने की, हमने नहीं की, आधी की, पूरी की, डिस्काउंट मिला, नहीं मिला, बहुत सारी बातें हैं। या तो हम पेमेंट कैश से करेंगे या चेक से करेंगे, या तो करेंगे ही नहीं, और या फिर आधी करेंगे या पूरी करेंगे। फिर उस पर डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुत सारी बातें होती हैं जब हम परचेज करते हैं। अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, ठीक है जी। लो, उसके बाद हमने आगे पढ़ा तो बोलता है डिस्काउंट एट 4% कैश डिस्काउंट। 4% कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है, उसने हमें डिस्काउंट दिया है, हमें डिस्काउंट मिला है, हमें डिस्काउंट मिला है, उसने हमें डिस्काउंट दिया है, ठीक। तो हम डिस्काउंट रिसीव करेंगे। अच्छा, फिर हुआ क्या? ऑन द परचेज ऑफ प्राइस पेड सीजीएसटी पेड द एंटायर अमाउंट बाय चेक ऑन द सेम डेट। ये बहुत सिंपल है, सारे का सारा अमाउंट ही हमने उसी दिन दे दिया, साथ के साथ दे दिया। तो 2 बातें कंफर्म है, एक तो टू बैंक आना जरूरी है, टू बैंक अकाउंट, और दूसरा टू डिस्काउंट रिसीव्ड। मैं पूरा लिख देता हूं, बच्चे कंफ्यूज पता नहीं क्यों हो रहे हैं इसके अंदर। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है जी, डिस्काउंट रिसीव किया। आओ अब निकाले कितना डिस्काउंट आया और कितनी हमने पेमेंट की। तो देखो ना, हमें पेमेंट करनी कितनी थी? 150 के अंदर प्लस करो 13,500, फिर प्लस करो 13,500, ये हमें टोटल पेमेंट करनी थी। कितनी आई जरा बोलो तो, कितनी आई? 1,77,000। ऐसे लो, ये हमें टोटल पे करना था और हमने सारा का सारा पे कर दिया। तो सर यहाँ लिख दो ना 177। अरे रुको बाबा रुको, हमें डिस्काउंट मिला है कितने %? 4%। ये देखो, अब करो वर्किंग नोट फॉर
फॉर कैलकुलेटिंग कैश डिस्काउंट। हमने सारी पेमेंट की है, 177 की पूरी पेमेंट कर दी, लेकिन सुनो ना, डिस्काउंट ना तो जीएसटी पे मिलेगा और ना ही डिस्काउंट जीएसटी पे दिया जाएगा। टैक्स के ऊपर डिस्काउंट नहीं होता, तो फिर टैक्स से बिना अमाउंट कितना है? 1,50,000 पे कैश डिस्काउंट निकाला जाएगा। आओ निकाले, कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना आया? 1,50,000 इंटू कितने परसेंट? 4%। कितना आ गया जी? 6। यानी हमें डिस्काउंट मिला 6,000, टोटल पेमेंट करनी थी 177,000, तो हमने पेड कितना किया? हाउ मच वी हैव पेड? 177,000 माइनस 6,000, 1,71,000। हमने इतने की पेमेंट की, 1,71,000। ठीक है जी, हो गया बात खत्म। ये बहुत सिंपल था क्योंकि सारा अमाउंट पे कर दिया। आओ अगली एंट्री करते हैं। अगली एंट्री कौन सी तारीख में है जी? अगली एंट्री है 25 जून। ये हो गई एक एंट्री खत्म। और 25 जून में एंट्री करें 25 जून 2019। आप नोट कर लो, ये कैलकुलेशन के बिना अगर आपने काम करने की कोशिश की तो फिर ये गद्दारी हो जाएगी। आप किसी भी हालत में बिना वर्किंग नोट के अगर इसको सॉल्व करोगे तो फिर ये आंसर किसी भी हाल में नहीं आएगा, तुक्केबाजी से काम नहीं चलेगा। और चले क्या बोलता है ये देखो, सोल्ड गुड्स टू रामलिंगम। वाह, बड़े अच्छे नाम, रामलिंगम ये वो। अच्छा, वहां पता है क्या मिलता है? वहां एक मिलती है इडली मिलती है उस तरफ को। हैदराबाद जब जाते हैं, बेंगलोर से हैदराबाद जब जा रहे होते हैं, एक इडली मिलती है, उसको बोलते हैं थड्डा इडली। थड्डा तो हम थड्डा समझे, तो मतलब वो एक इडली होती है कि एक अगर आप खा लो, वहां के लोग उस एक से ज्यादा नहीं खा पाते उसको, कितनी बड़ी होती है। ऐसे पूरे केले के पत्ते पे इतनी, मतलब हाथ से भी बाहर जा रही है, इतनी बड़ी इडली होती है। और साथ में 2 चटनियां होती हैं और सांबर होता है। सांबर तो कोई खाता नहीं, बस चटनी में लगा के खा लेते हैं। साथ में चाय मिलती है या कॉफी, नेस्कैफे की अच्छी कॉफी, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है वो। तो वहां लाइन लगती है, वहां एक अच्छा फेमस रेस्टोरेंट है, उसमें ऐसे लाइन लगी होती है। और टोकन ले लो और वहां से इडली लेते हुए ऐसे निकल जाओ और जाके बैठ के खा लो। तब तो कोरोना नहीं था ना, तो सब लोग आपस में घुल के खा लेते। तो हम भी वहां चले गए, रास्ते में आता हुआ हैदराबाद जाते हुए, तो हम भी चले गए वहां पे और खाने के लिए बैठ गए। तो हमने पहले एक इडली ली, फिर दूसरी इडली ली, फिर तीसरी लेने के लिए गए तो उसने हमें फ्री में दे दी। उसने हमें पूछा कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा पंजाब से आए। और फिर तो खा सकते हो, अभी फ्री में खा लो बोलता है तीसरी वाली। उसने सच्ची बोल रहा हूँ, ये देखो किताब पे फ्री में इडली खिलाई तीसरी वाली, बोलता है खा लो आप। मैंने बोला ऐसा नहीं है कि हमारा पेट नहीं भरा है, पेट तो हमारा भर गया है पहली वाली में, नियत नहीं भर रही है इसलिए खा रहे। पेट तो पहली में भर गया था, अभी नियत भर रहे हैं क्योंकि पहली बार ऐसी इडली खाई ना टेस्टी वाली। रियल इडली है वो, ये जो यहाँ मिलती है ना सब, ये सब फेक है। जो रियल इडली बनाते हैं वो लोग, उसमें पता नहीं क्या क्या डालते हैं वो, ऐसी टेस्ट है उसके अंदर कि नियत नहीं भरती खाने के बाद। तो मैं 3 खा गया और तीसरी उसने मैं फ्री में खिला दी। और हर इडली के साथ 1 कप आपको कॉफी या चाय जो भी आप लेना चाहो, और साथ में सांभर वगैरह सब मिलता है। तो बड़ा अच्छा, और सब वही खाते हैं, दोपहर में वही खाते हैं वो लोग, रात को भी वही खाते हैं वो लोग, सुबह वही खाते हैं। तो इतनी इडलियां खाई मैंने कि इडली नीचे दब गया। फिर मैंने कई महीने तक इडली नहीं खाई वहां से आने के बाद, है ना, बहुत इडलियां खाई। तो ये सारी फेमस चीजें हैं। तो ये कौन है? रामलिंगम भी वही का है, इडली वाला है। आ जाओ, सोल्ड गुड्स टू रामलिंगम ऑफ, ये कहाँ का है? इनोड। चलो जो भी है, इरोड के आर है कि एन है? इरोड है। ऑफ द लिस्ट प्राइस 375 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। आगे नहीं पढ़ूंगा, सेल हुई है, वी हैव सोल्ड द गुड्स। सेल हुई है तो फिर इसका मतलब ऊपर की 3 लाइन छोड़ देता हूं, 1 2 3, और लिखता हूं 2 सेल्स अकाउंट। और सेल्स हुई है तो फिर 2 आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, फिर 2 आउटपुट। सर 3 ही लाइन क्यों छोड़ी? अगर हम 4 छोड़ दे तो क्या होगा? बिजली गिरेगी क्या? ना, 4 छोड़ दे, प्रॉब्लम क्या है? 2 नहीं छोड़ना है ना, 3 तो कम से कम छोड़ना, क्योंकि बैंक भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, और कुछ दिया नहीं, 3 तो होनी चाहिए। तो 3 लाइन छोड़ के नीचे स्टार्ट कर दो, या 4 भी छोड़ दो, एक फालतू भी छूट जाएगी तो कोई आग नहीं लगती यहाँ पे, है ना। तो ये लो जी, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट सीजीएसटी। फाइन, आओ करें। तो फिर सेल्स कितने की है? सबसे पहले बनेगा वर्किंग नोट
वर्किंग नोट टू कैलकुलेट नेट सेल्स। तो सबसे पहले बताओ व्हाट इज द ग्रॉस सेल? 3,75,000। व्हाट इज द ट्रेड डिस्काउंट? 25%। कितना आ गया? 75,000। तो नेट सेल्स कितनी आई? लो जी, अगर सेल्स 3 लाख है तो सेल्स क्रेडिट में आती है, ये लो। और उसपे सॉरी टैक्स कितना है इसके ऊपर? टैक्स कितना है? 9%। तो 27,000। बिजली का नाम लिया तो मुंह में पानी आ गया बस। 27,000 हो गया जी। अब हम बात करते हैं कि हमें पैसा मिला, नहीं मिला, आधा मिला, पूरा मिला, हमने डिस्काउंट दिया, नहीं दिया, बहुत बड़ी बड़ी बातें वो अपने यहाँ आ जाएंगी। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं आगे क्या हुआ। बोलता है एट 2% कैश डिस्काउंट, बोलता है हमने दिया, सेल कर रहे हैं तो हम डिस्काउंट देंगे, हमने डिस्काउंट दिया। 4 CGST हो गया, बात खत्म। फुल अमाउंट वाज रिसीव्ड बाय चेक ऑन द सेम डेट, यानी पैसा आया भी है और डिस्काउंट दिया भी है, दोनों काम हुए हैं। तो फिर यहाँ क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट और यहाँ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। यहाँ डिस्काउंट रिसीव था, यहाँ डिस्काउंट अलाउड है, लेकिन अब हमें फिर कैलकुलेशन करनी होगी और बनाना होगा वर्किंग नोट टू कैलकुलेट कैश डिस्काउंट। आओ गौर करते हैं कितना। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हमने डिस्काउंट दिया, लेकिन कभी भी डिस्काउंट जो है टैक्स में नहीं दिया जाता। तो हमें टोटल पैसा मिलना चाहिए था 3,27,000 प्लस 27,000, टोटल मिलना चाहिए था 3,54,000। इतना टोटल हमें मिलना चाहिए था, लेकिन डिस्काउंट हमने कितना दिया? ना परसेंटेज 2%। तो सुनो ना, डिस्काउंट हमेशा दिया जाएगा सेल्स के ऊपर, टैक्स के ऊपर डिस्काउंट नहीं देते। और पूरा पैसा आ गया तो 3 लाख पे 2%, कितना आया? 6,000। 3 लाख पे 2%, यानी 6,000 हमारे पास नहीं आएगा, हमने उसका डिस्काउंट दे दिया। तो सर डिस्काउंट के सामने कितना आ जाएगा? 6,000। तो फिर बचा हुआ, सर बचा हुआ ना, देखो ना, 3 लाख माइनस 6,000, 294 यहाँ दिखा दो। अरे नहीं बेवा नहीं, हमें टोटल पैसा कितना लेना था? 354। तो फिर हमने रिसीव कितना किया? आप लिखो कैश रिसीव या चेक रिसीव, वो कितना आया? 3,54,000 माइनस 6,000। बोलो कितना आया? यही आया 348। 3,48,000 यहाँ पे आया। ठीक है जी, 3,48,000 आ गए। हो गई एंट्री खत्म, ये एंट्री टैली हो गई और ये एंट्री भी खत्म हो गई। लो, अब वो क्या बोलता है इसके बाद? बैलेंसिंग करने को कह रहा है। ओके, बैलेंसिंग करने की बात ही नहीं करता, तो क्वेश्चन में बैलेंसिंग नहीं करना। उसने कहा नहीं एडजस्ट करो, उसने बोला ही नहीं एडजस्ट करो, तो हम एडजस्ट नहीं करेंगे। और करना पड़ जाए तो बड़ी बात नहीं है। आपके पास आउटपुट के 54,000 है, इनपुट के 13,500। अगर बैलेंस करना भी पड़ जाए, अगर आपसे कह भी दे बैलेंस करो, तो आप ऐसे कर देना। ये देखो बैलेंस कर लेते हैं, अगर नहीं भी कह रहा तो कोई बात नहीं, हम करते हैं बैलेंस। यहां लिखो आउटपुट, एक ही एंट्री है इसलिए वर्किंग नोट नहीं बना रहा हूं। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, फिर लिखो आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। तो आउटपुट हमारे पास एक ही एंट्री है 27,000। इनपुट में हमारे पास एक ही एंट्री है 13,500। तो लो, ये टोटल हो गया 54,000 और 54,000 में से माइनस कर दो आप 27,000। तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, यहां मैं लिख देता हूं, पेमेंट करनी पड़ेगी कितनी? लो 27 हो गई एंट्री। अगर बैलेंसिंग के लिए बोलेगा तो बैलेंसिंग करेंगे, नहीं भी बोलेगा तो कर दो। ये हो गया बैलेंसिंग। सर वर्किंग नोट नहीं बनाया आपने? अरे एक ही एंट्री थी भाई,
एक ही आउटपुट था, एक ही इनपुट था, तो वर्किंग नोट की जरूरत नहीं थी, मैंने ऐसे ही कर दिया। तो ठीक है, इसे बोलते हैं बैलेंस, एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स। हो गया, ये एडजस्टमेंट भी हो गई। आओ अभी भी टाइम है, एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके अगला 5th क्वेश्चन जल्दी से आ जाओ फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज इसको खत्म करेंगे, कल मेन क्वेश्चन पे आ जाएंगे। फटाफट आओ जल्दी से, और तेज करेंगे, तेज। कल ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपकी आंखें भी खोल देगा और दिमाग भी खोल देगा, और आपको अलर्ट होके बैठना होगा, अलर्ट होके। लो आओ करें क्वेश्चन नंबर 5। यहां दिख रहा है, देखो इधर क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है यहां से। ओके, आ जाओ। ये कॉलम डेट का, ये पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। वाह, देखिए वो आर्टिस्ट भाई, ऐसा नहीं है, लोगों के साथ रहकर मैं भी आर्टिस्ट बन गया। देख क्या अंदर से सुनाया मैंने, अच्छी मैं सीख रहा हूँ सब बात। पता नहीं किसी ने प्रॉमिस किया था कोई हैंडराइटिंग सिखाने आने वाला। चलो अच्छा, आ जाओ हम स्टार्ट करते हैं। पहली डेट नहीं है कोई भी, तो पहली एंट्री है, बॉट गुड्स फ्रॉम नानक ब्रदर्स फॉर ₹4 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले मेरी बात सुनो, आगे नहीं पढ़ूंगा। परचेज हुई है, अगर परचेज हुई है तो फिर परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, ये 3 डेबिट हो गए। और फिर पहले निकाल लेते हैं वर्किंग नोट बना के कि परचेज हुई कितने की है। बोलो ना, कितने की परचेज बता रहा है? 4 लाख। लेकिन ये तो ग्रॉस परचेज है, ग्रॉस परचेज हुई 4 लाख, और माइनस करो टीडी यानी ट्रेड डिस्काउंट यानी 40,000, आ गया 3,60,000। दिस इज द नेट परचेज, ये है नेट परचेज। तो 3,60,000 की हमने परचेज की, लिखो परचेज के आगे 3,60,000। और फिर इस पे टैक्स कितना है सर? टैक्स जो है ना, टैक्स वो है 9% ईच। तो ये लो 3,60,000 इंटू 9%, ये आया 32,400, 32,400। ठीक है जी, हो गया। अब बात करते हैं, पेमेंट हमने की, पेमेंट हमने नहीं की, हमें डिस्काउंट मिला, हमें डिस्काउंट नहीं मिला, या सारा का सारा बाद में देना है, बात की बात है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन आगे क्या बोलता है, आ जाओ। क्वेश्चन कहता है एंड 3% कैश डिस्काउंट, मतलब हमें डिस्काउंट मिला है। सुनो मेरी बात, ये बातें अपने दिमाग में कम से कम 50 बार बोलनी चाहिए आपको। परचेज की तो डेबिट, सेल्स की तो क्रेडिट। ये बातें जाते जाते यहाँ से घर जाते जाते रिवाइज करते रहा करो, जब तक ये बातें आपके दिमाग में बैठ ना जाए। परचेज मैंने हमेशा डेबिट होगा, सेल्स मैंने हमेशा क्रेडिट होगा। परचेज करेंगे तो डिस्काउंट क्या होगा? मिलेगा। सेल्स करेंगे तो क्या होगा? डिस्काउंट देंगे। सिर्फ डिस्काउंट का मिलना क्रेडिट, डिस्काउंट का देना डेबिट। ये बातें करते रहा करो, ये बातें अपने आप से करते रहा करो जब तक आप इसमें पूरे परफेक्ट ना हो जाओ। तो लो, यहां में डिस्काउंट मिला है 3% ऑन परचेज प्राइस एंड 25% ऑफ द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। पूरा पे नहीं किया, हमने पे करना है ना, हमने 25% पे किया। टोटल अमाउंट का हमने 25% पे किया, और उस पर कितना डिस्काउंट मिला? 3% डिस्काउंट मिला। आओ अब है रियल कैलकुलेशन। देखो डिस्काउंट तो मिला है, फाइन। तो एक बात तो साफ है, क्या? टू डिस्काउंट रिसीव्ड। फिर हमने पेमेंट भी की है। कैसे की है कि चेक से की है? कुछ बोल रहा है? कैश ही है। लो, टू कैश अकाउंट, ये भी सच है। और हमने पूरी पेमेंट भी नहीं की, पूरी पेमेंट नहीं की, 25% की है। तो अभी कुछ पैसे देने भी है। किसके देने हैं हमने? टू नानक ब्रदर्स। लो, ये बात खत्म हो गई। वैसे पहली बार ऐसा हुआ है, मैंने पहला क्वेश्चन ऐसा पढ़ा जहां नानक नाम आया हो। अब देखा आपने कहीं पे भी आप राम, श्याम, हनुमान, मोहन, ये सब नाम तो देख लोगे, लेकिन ये जो नाम है नानक हुआ या दूसरे के नाम, ये आपको कहीं नहीं दिखते किसी क्वेश्चन में। कहीं दिखे आज तक आपको? कहीं नहीं दिखते, है ना। ना ही आपको गुरु नानक जी की फोटो या क्या बोलते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी की फोटो किसी माचिस की डिब्बी के ऊपर या किसी खाने के पैकेट के ऊपर आज तक कभी दिखी है? ऐसा नहीं दिखे। और इवन
मैं तो कहता हूँ कि इनको भी नहीं ऐसा करना चाहिए। मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बार उठाई भी है जमीन से, वो कृष्णा की माचिस आती है ना, और उसमें कृष्ण भगवान की फोटो बनी होती है, और वो लोग माचिस का यूज करते हैं। जब आखिरी तीली खत्म हुई तो फेंक दी उसके बाद, और बाकी सारी दुनिया के पैरों में और वो कूड़े में वो फोटो घूमती रहती है। ऐसा होना नहीं चाहिए। इवन नाम भी ऐसे यूज नहीं करने चाहिए। जो भगवान के नाम है वो, अरे मनोहर लाल कर लो, मनोहर लाल, प्यारे लाल, प्रीतम लाल, ऐसे नाम यूज करो ना। क्यों राम श्याम नाम यूज है ना? नाम और भी तो है, कितने सविता नाम है, क्या तृप्ता नाम है, पायल नाम है, राहुल है, ये नाम यूज करो। कोमल है, हार्ड है, कोमल भी है, हार्ड भी है, सॉफ्ट भी नाम यूज कर सकते हैं, ऐसे नाम यूज करो। तो ये राम श्याम नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन अब बुक में है। नानक ब्रदर्स मैंने पहली बार पढ़ा, ठीक है ना? तो लो ये आया नानक ब्रदर्स, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है टू कैलकुलेट द डिस्काउंट। द डिस्काउंट वी हैव रिसीव्ड, कितना डिस्काउंट में मिला, ठीक है। तो आओ दूसरी कैलकुलेशन करें। क्या? कैलकुलेट डिस्काउंट रिसीव्ड। ये सेकंड वर्किंग नोट है, यही सबसे बड़ा काम है इसके अंदर। सुनो मेरी बात, हमें टोटल पे कितने करने थे? सर 3,60,000। गलत, हमें 3,60,000 पे नहीं करने थे, हमें पे करने थे 3,60,000 प्लस 32,400 प्लस 32,400। हमें टोटल पे कितने करने थे? इतने। जरा बोलो तो कितना हो गया, बोलो जल्दी से। 6 और 3 9 और 3 12, 424,800 ये हमें पे करना था। हमें इतना पैसा पे करना था। 3,60,000 के साथ 32,400 हुआ 420, ठीक किया ना? 6 और 3 9 और 3 ठीक किया ना? 424,800 ये लो, 424,800 हमें पे करना था। इतना पैसा पे करना था, दैट इज टोटल टू पे। इतना पे करना चाहिए 424। हमने प्रॉमिस कितना किया? 25%, ठीक है जी। ओके, आ जाओ यहां लिख देते हैं कितना? प्रॉमिस टू पे 25% ऑफ टोटल, 25% टोटल का। तो आओ निकाल लेते हैं 424,800 इंटू 25%। जल्दी से निकालो तो कितना आया? 1,06,200। यही आ रहा है ना? 1,06,200। अगर हमने गलती नहीं की है तो मैं एक बार देख लेता हूँ 9% की कितना ही आ रहा है? 32,400 या बिल्कुल ठीक है। तो लो सुनो मेरी बात, इधर दैट मच वी हैव प्रॉमिस टू पे 25%। लेकिन हमने पे कितना किया? तो आओ सबसे पहले देखें कैश डिस्काउंट कितना किया। कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। सुनो ना मेरी बात, कैश डिस्काउंट कभी भी टैक्स पे नहीं दिया जाता। और ये जो 25% है ना, ये टोटल के ऊपर है, इसमें टैक्स इंक्लूड है भाई। तो अब हमें फिर से निकालना पड़ेगा हाउ मच वी आर सपोज टू पे फॉर द परचेज अमाउंट। तो आओ फटाफट जल्दी देखें। नेट परचेज का 25%। वी हैव टू कैलकुलेट द 25% ऑफ नेट परचेज। तो इसका 25% निकालो पहले फटाफट जल्दी। कितना आया? 3,60,000 का कौन आया? 90,000। और इसका निकालो कितना कैश डिस्काउंट है? 3%, 2,700। यानी इसमें से 2,700 का हमें क्या मिला? डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट रिसीव्ड 2,700। तो फिर हमने पेमेंट कितनी की? हमने पेमेंट की 1,06,200 माइनस 2,700, 1,03,500। दिस मच अमाउंट वी हैव पेड, 1,03,500। ये लो सर, हमें डिस्काउंट कितना मिला? 2,700 वी हैव गॉट द डिस्काउंट। तो फिर अभी कितनी पेमेंट करनी बाकी है? हाउ मच वी आर सपोज टू पे टू नानक ब्रदर्स? तो ये देखो हम देख लेते हैं। 424,800 में से 424,800 में से माइनस कर दो 1,06,200। इसमें से माइनस कर दो 1,06,200। तो हमें अभी इतना पैसा और नानक ब्रदर्स को देना है। मेरी बात सुनो, बिना ये सारा तामझाम किए अगर आप लोग चालाकी से इसको निकालने की कोशिश करोगे तो फिर जिंदगी भर नहीं सीख पाओगे। इसके लिए 2 वर्किंग नोट बनाने जरूरी हैं।
एक नेट परचेज निकालना और फिर टोटल वी हैव टू पे वो बनाओ, और उसके बाद हाउ मच वी हैव गॉट द कैश डिस्काउंट, या हमें कितना कैश डिस्काउंट मिला, सेल्स में हमने कितना दिया, परचेज में हमें कितना मिला। दोनों सूत्रों में ऑलमोस्ट वर्किंग नोट सेम है। बस एक बात का दिमाग में ख्याल रखना, टैक्स पे ना तो डिस्काउंट दिया जाएगा ना टैक्स पे डिस्काउंट लिया जाएगा। बात खत्म हो गई। इसीलिए हमें यहाँ क्या निकालना पड़ा, नेट परचेज का 25% निकालना पड़ा और उसके ऊपर 3% कैश डिस्काउंट निकालना पड़ा। बस ये वाली छोटी सी जो कैलकुलेशन बार 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 मैं आपको समझा रहा हूं, और पता नहीं कितनी बार मैंने अभी तक आपको समझा दी, ये वाली छोटी सी कैलकुलेशन आपको दिमाग में रखनी है, तो कैलकुलेट द कैश डिस्काउंट। ठीक है जी, यही बंद करेंगे इस क्वेश्चन को, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। पहली एंट्री आप लोगों ने लिख ली, मुझे कल लिखवा देना, इसी एंट्री से हम आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और कल मैं आपको ले जाऊंगा बहुत डीप में, जहां मेरे को लगता है 6 में देखें एक बार जरा, क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंत नहीं, अभी तो सीजीएसटी नहीं है, आईजीएसटी नहीं है 6 में, तो फिर ठीक है। एडजस्टमेंट बोली गई है, यस बिल्कुल बोली गई है। 6 क्वेश्चन जो है आपके दिमाग की सारी नसें खोल देगा। 6, 7, 8, 9 जो है ये चारों क्वेश्चन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, इनमें अलग अलग टाइप से एडजस्टमेंट सिखाई जाएगी। मतलब और कुछ हार्ड नहीं है, जनरल एंट्री आप कर लोगे, सिर्फ लास्ट जो एंट्री होगी जहां पे एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स किया जाएगा, वहां आपका दिमाग खुलेगा। ठीक है, चलो जी कल आगे बढ़ेंगे इसके ऊपर। फाइन।